सभी का स्वागत है आपके अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे साइंस का 2026 का, जो न्यू एग्जाम पैटर्न पे बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हमारी हीट बाहर रिलीज होती है ना। तो इनमें से हो जाएगा हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट निकलती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली एंड फॉर्म्ड फेरिक ऑक्साइड। सो कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का हमारा कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फेरस FeSO4 डॉट 7H2। तो ये होता है हमारा। नेक्स्ट है, द एक्वा सोल्यूशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल टर्न रेड। तो रेड को ब्लू में करता है, तो वो क्या होता है? बेस। तो इनमें से हम देख सकते हैं बेस कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है हमारा? जो हमारे स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे 3 हमें दे रखे हैं, तो पहले हमें इनके नाम पता होने चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि गार्ड सेल्स कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम पहले डायग्राम देखते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक का डायग्राम है। सो ये है हमारा डायग्राम। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है अपर एपिडर्मिस, है ना। फिर ये जो हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा था क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा सेकंड वाला। फिर थर्ड वाला है लोअर एपिडर्मिस, और जो ये है हमारा फोर्थ वाला, ये है हमारी गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल यहाँ पे रहे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ है। ये है सबसे ऊपर है अपर एपिडर्मिस, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक। थर्ड में हमारा यहाँ पे ये चीज़ आती है लोअर एपिडर्मिस, ये सब हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे हमारे आते हैं फोर्थ में गार्ड सेल, और गार्ड सेल्स ही वो होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। तो दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमीबा इन विच पार्ट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन टेक प्लेस। तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है अमीबा में, वो किस पार्ट में होता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक। नेक्स्ट, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल हुज सिंबल इज ओमेगा। तो ओम किसकी यूनिट होती है हमारी? ये होती है हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है ना, कैपिटल आर। और रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, तार का एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। वही है लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेंथ जितनी कम रेजिस्टेंस उतना ही कम, तो ये ध्यान रखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। PQR का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। इन विच सब्सटेंस स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। तो एन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है C/V। तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट के। एन इक्वल टू C/V। तो ये V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसमें मैक्सिमम होगी। तो इसमें आर सही ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6, है ना। एसिड रेन का जो pH है 5.6 से कम होता है। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है एसिड रेन के लिए? तो SO3 रिस्पॉन्सिबल है, SO2 है, NO2 है, लेकिन हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। LPG बर्न इन अ किचन स्टोव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाईली कैलोरीफिक वैल्यू सही है, डोमेस्टिक फ्यूल नीट एंड क्लीन वाला है ये, हाँ। पॉइजनस गैस है नहीं, कोई जलाने पे कोई जहरीली गैस थोड़ा ना निकलती है, तो ये वाला सही हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। ब्यूटेन गैस इज मेन पार्ट, LPG का मेन सब्सटेंस क्या है इसमें? ब्यूटेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यूनिट फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज ये होता है हमारा I इक्वल टू Q/T, था ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये क्या होता है? एम्पियर तो होता है उसकी यूनिट, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन पे बेस है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा एम्फोटेरिक। फिर क्या बोला है नेक्स्ट रीजन इसका, मेटल ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो क्या एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते उन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रीजन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही है और ये गलत है। नेक्स्ट हमारा, इन आवर एक्शन ऑफ राइटिंग एंड और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद मसल्स। यस, ये सही है। क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम पेरिफेरल नर्व्स। तो ये भी हमारा सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, क्योंकि जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करके डाल रखा है चैनल पे, तो इसको ये हमारा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, व्हेन इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस एफ। कॉन्केव लेंस है हमारा, कॉन्केव दैट मीन्स कौन सा हो गया हमारा? तो यहाँ पे इसका पोल होता है और ये फोकस होता है F1, बीच हमारा कोई वो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो क्या बोला है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर क्या होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है। तो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। पॉइंट साइज की बनेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव एफरवेसेंस विथ सोडियम का बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, वो होती है जब भी हमारा एफरवेसेंस होता है, दैट मीन्स वो CO2 गैस रिलीज होती है। तो ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो CO2 गैस रिलीज करता है, किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके। तो ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट मीन्स RCOOH, ठीक, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 गिवन राइस क्या देते हैं हमारा? ये R एल्केन ग्रुप है, ये RCOONA, ये बनेगा प्लस H2O एंड प्लस CO2, तो ये रिलीज होगा। तो कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट है, नेम द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो पत्तियों के गिरने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे पके हुए फल होते हैं, उन वो जब गिर जाते हैं तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये एब्सिसिक एसिड, ठीक। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। तो एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करने पे हमारा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो ये देख लेते हैं, HCl प्लस कोई मेटल ऑक्साइड लेते हैं, क्या कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो ये बनाता है हमारा कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस वाटर रिलीज। बैलेंस कर लेते हैं, Cl के 2 हैं तो इधर 2 हो गया, H2 इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन एक है, कॉपर एक है, इधर भी एक है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक। तो एसिड की मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करने पर हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, ध्यान रखेंगे। Why it is important to prevent oxygenated and deoxygenated blood from mixing in the birds and mammals। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, why it is it important to prevent oxygenated and deoxygenated blood from the mixing in the birds and mammals। तो बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मिक्स होने से बचाने के लिए इसका प्रिवेंशन क्यों जरूरी है? तो अगर ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक साथ मिक्सअप हो जाएगा तो कम एनर्जी प्रोवाइड होगी, है ना, और उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन मैमल्स टू इंश्योर एन एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस सिस्टम इज एसेंशियल इन एनिमल्स टू हैव हाई एनर्जी नीड।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अ पीस ऑफ वायर ऑफ 20 ओम, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। तो क्या होगा, अगर हमारा जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, अगर लेंथ पहले एल थी और अब लेंथ क्या हो गई 2L हो गई, तो ये भी तो 2 हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 × 20, दैट मीन्स 40 ओम। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्डरली पर्सन होल्ड्स अ न्यूज़पेपर स्लाइटली अवे फ्रॉम द आई। तो आई से थोड़ा दूर वो होल्ड करके पढ़ता है न्यूज़पेपर, और क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति है। द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज डिफरेंट व्हेन हेल्ड। तो एक्सप्लेन व्हाई ही इज ट्राइंग टू मेक दिस चेंज। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम, क्या है, प्रेस बायोपिया, है ना। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये एज रिलेटेड हमारा विकार हो जाता है, किसमें, आँख में। इसमें ना दूर का दिखता है सही से और ना पास का दिखता है। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया। एज रिलेटेड क्या हो जाता है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब आँख की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। तो इसका डायग्राम की हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये है हमारा ब्रायोफाइलम प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजिंग देयर लीव्स। इसकी लीव्स इसी पे ही ग्रो करती हैं, और फिर इसको हम, ये अलग हो जाती हैं, बर्ड्स की फॉर्म में होती हैं ग्रो। ठीक है, तो ये डायग्राम बना देंगे इसमें। ठीक, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय द अमीबा। तो कौन सा न्यूट्रिशन होता है इसमें, और हाउ फूड इज टेकन इन डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और फूड किसके, सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड एंगल्फ करता है ये। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर हमने सॉल्व करा है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी मेंशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हम हीट करते हैं। तो वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट स्टेप हैज़ बीन टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो क्या क्या स्टेप लेने चाहिए इसके डैमेज को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है, प्रिवेंटिंग मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। और अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, क्यों हानिकारक है ये स्किन कैंसर का कारण बनती है। ठीक है, क्या स्टेप लेने चाहिए, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ये अल्ट्रा ओजोन लेयर डैमेज हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए। लिमिटिंग यूज़ ऑफ सब्सटेंस जैसे विच लीड टू ओजोन डिप्लीशन, ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ कम से कम करना चाहिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन ज़्यादा करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह ये होते हैं, AC वगैरह। मैन्युफैक्चर ऑफ एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर आर आस्क्ड टू बी मिनिमाइज, ये अभी बताया था, है ना। द यूज़ ऑफ CFC इन द अप्लायंसेस, यहाँ तक इतना इनफ है। मैनी क्लीनिंग सब्सटेंस विच डैमेज एंड प्रमोट ओजोन डिप्लीशन आर बैंड। तो इन ऐसे क्लीनिंग सब्सटेंस जो हार्मफुल होते हैं, ओजोन डिप्लीशन का कारण बनते हैं, उन्हें बैन किया जाना चाहिए। ठीक, कहते हैं कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 72,000 कूलम्स, दैट मीन्स Q की वैल्यू हमें गिवन है 72,000, टाइम हमें गिवन है 1 आवर, और V हमें गिवन है 50 वोल्ट। तो हमें पता होता है W इक्वल टू क्या होता है, VQ, है ना। और यही हमारा क्या होता है, एनर्जी तो होता है हमारा वर्क डन, है ना। और ये हीट होता है, यही H होता है हमारा। तो V इंटू Q कर देंगे, टाइम की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो 72,000 इंटू 50, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। 5 2 10, 7 5 35, 36, 1 2 3 4। तो ये हमारा कितना, इतने जूल हमारा हीट आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। If you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you.